इस वक्त मैं मौजूद हूँ साबरा बेगम के साथ। ये वही साबरा बेगम है जो कल अपने बेटे के लिए एक बड़े कॉलेज प्रशासन से अकेली लड़ गई थी और इनकी लड़ाई एक हक की लड़ाई है। मैं जानना चाहूँगा कि क्या मसला क्या हुआ था आपके साथ। सर 2 तारीख को मेरा बेटा स्कूल गया है। 3 बच्चे पढ़ते हैं, तीनों 2 तारीख को सर स्कूल गए। मेरी तबीयत खराब होने के कारण मैं उन्हें स्कूल नहीं छोड़ने अब गई थी सर। तो उन्हीं के चाचा का बेटा है मोनिस, सर वो छोड़कर आया था उन्हें स्कूल। जब तक सर कोई भी ऐसा इशू नहीं था। 12:50 पे सर फोन आता है मेरे पास। मंजू राठी हैं, रिसेप्शन पर बैठती हैं उनका। उन्होंने मुझसे कहा कि आप कल आना, सर को आपसे बात करनी है। सर मैं काफी होपलेस भी हो रही थी, पता नहीं क्यों अजीब से ही मुझे फील हो रहा था उस दिन। तो मैं जो है स्कूटी लेके जब 12:57 पे स्कूल पहुंच गई, जैसे 12:50 पे मेरे पास फोन आया, 12:57 पे सर मैं स्कूल पहुंच गई। वहां जाके देखा तो ना वहाँ पे मैडम रिसेप्शन पर थी जिनका फोन आया, और ना वहाँ पे प्रिंसिपल सर थे। कोई नहीं था वहाँ पे, देखा कोई भी नहीं था। तो छुट्टी में भी टाइम करीब ही था, तो 10 मिनट पहले सर मेरा बेटा मेरे पास आया। तो मैंने उससे पूछा कि बेटा अभी क्लास अटेंड करो, अभी छुट्टी का टाइम नहीं है, क्यों 10 मिनट पहले आए, वर्क भी इनकम्प्लीट रह जाता पहले आने से, फिर जोर पड़ेगा आप पे करोगे तुम अगले दिन। तो सर वो कुछ बोला नहीं, बहुत ज्यादा होपलेस हो रहा था, बहुत रेड उसके गाल हो रहे थे। तो इस चीज को लेके वो हमसे कुछ बोला नहीं। जैसे छुट्टी हुई तो सेकंड ट्रिप भी जा चुकी थी, पूरा स्कूल खाली हो गया था सर। तो उस मामले में मेरे बच्चे को जब मुझे लगा कि कुछ गलत हुआ है इसके साथ, मैंने उससे पूछा बेटा क्या बात है बताओ मुझे। तो सर उसने मुझे बताया कि मम्मी मुझे सर ने पूरा दिन बंद करके रखा, स्टोर क्लास बंधक बना के रखा है कंप्यूटर रूम में। हाँ, और सर उनकी उससे पहले नेशनल लेंथ हुई थी उनकी, तो उसमें जो है उनसे उसके बाद में पीरियड के बाद में उनकी वीडियो एक शूट करी है प्रिंसिपल सर ने, और उसमें मेरे बेटे से जबरदस्ती कहलवाया जा रहा है कि आप क्या हमारे स्कूल को बम से उड़ाना चाहते हैं। अच्छा, ये प्रिंसिपल सर के सर इतने घटिया बयान है ये बच्चे के प्रति, तो सर क्या बच्चे सीखेंगे। कौन सी क्लास में है बच्चा आपका? सर मेरा बच्चा 3rd में है, 3rd B में। कितनी उम्र होगी? सर 7 years old है। 7 साल जी। तो बाकी तो हमने देखा है कि वीडियो के अंदर प्रिंसिपल साहब जो हैं आपके ऊपर काफी गर्म हो रहे हैं। जी सर। बच्चे को काफी बुरा भला कह रहे हैं। तब आपने क्या कहा उनसे और क्या 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 आप अपने सर मेरी तो बात एक आपने उसमें बात कही है कि खाने के ऊपर जो बात हुई है वेज नॉन वेज की, तो जो बड़े की जो बिरयानी है, बरी की बिरयानी, बरी की यानी कि वो जो बड़ी होती है, बरी सोयाबीन की बरी जो होती है सर। हाँ। अच्छा, सोयाबीन की हम लोगों में सर उन्हें बरी बोल देते हैं, बरी। तो वो सोयाबीन की बरी होती है ना, तो हम सोयाबीन ना लगा के बरी बोल देते हैं खाली। तो मैंने उस वीडियो में यही बोला है कि सर बरी की बिरयानी लाया था मेरा बेटा, और आपने इतना बड़ा इल्जाम लगाया मेरे बेटे पे। अगर आपने कोई भी ऐसा नॉनवेज देखा हो तो आप मुझे, आपके क्लासेस में काफी कैमरे हैं, बच्चों के क्लासेस में भी कैमरे, मुझे कोई भी एक वीडियो दिखाइए या कोई भी एक फोटो दिखाइए आप मुझे, अगर मेरे बच्चे को आपने पकड़ा हो तो। लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। बाकी मेरे ऊपर बहुत ज्यादा भड़के सर, बहुत गर्म हुए मेरे ऊपर सर, बहुत मिसबिहेव करा मेरे साथ। लास्ट में एक टीचर है साक्षी सिरोही, उन्होंने भी बहुत घटिया मेरे से बात करी है, मुझे हाथ पकड़ के बाहर निकाला है। अब क्या करेंगी, कहाँ पढ़ाएंगी बच्चे को? मुझे मालूम पड़ा है कि काफी लोगों ने जो यहाँ कॉलेज चलाते हैं, स्कूल चलाते हैं, उन्होंने आपको ऑफर किया है, काफी लोगों ने ऑफर किया है जी सर, हम मुफ्त में पढ़ाएंगे। जी। तो क्या ऐसा करेंगे, वहाँ से बच्चे को निकालेंगे? बच्चों को तो सर मुझे अपनी सेफ्टी देखनी है, निकालना है। मुझे खतरा है अब मेरे बच्चों को उस स्कूल में भेजने से, मुझे मेरी जान को भी खतरा है सर, कि मुझे नहीं पता ये लोग कब दुश्मन आएगी, कब निकाल लें, कौन सी दुश्मन आएगी, कब मेरे बच्चे से निकाल लें। सर मैं नहीं भेजना चाहती। ये सारी जो वीडियो आपकी वायरल हुई है, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या किसी पॉलिटिशियन की तरफ से आपके पास कोई मैसेज आया आपसे? कोई नहीं, ना कोई मुझसे मिलने आया है। आ रहा है कि कोई टीम गठित की गई है? हाँ, गठित की गई है टीम। उनका सर अब मेरे अपार्टमेंट था सर उनसे 4 बजे, लेकिन आप लोगों की वजह से मैं उनसे नहीं मिल पाई सर। तो आपको आना था, वहाँ जाना था, या वो लोग यहाँ आ रहे थे आपके? सर हमें उन्होंने ही बुलाया था कि आप ही आइए यहाँ पे, वो लोग नहीं आ रहे थे सर यहाँ पे। तो अब आपके बच्चे की क्या हालत है? क्या बच्चा तो सर ज्यादा होपलेस है, जहनी तौर से काफी होपलेस है, माइंडली डिस्टर्ब है मेरा बेटा सर। वो परेशान है इतनी भीड़ों को देख के घर में सर, कहाँ से इतना मजमा इकट्ठा हो रहा है मेरे घर पे। कब से पढ़ रहा था बच्चा आपका वहाँ? सर 1st क्लास से मेरा बच्चा वहाँ पढ़ रहा है। इससे पहले कभी कोई ऐसी शिकायत नहीं आई? कोई शिकायत नहीं सर, मेरा बेटा इतना सीधा है सर, उसकी कोई शिकायत ही नहीं है। आप स्कूल में भी जिक्र करें तो स्कूल सर लाइव आई थी मैं जी न्यूज पे, सर ने खुद कबूला कि हमने इससे पहले कोई शिकायत नहीं करी। कॉलेज का जो मैनेजमेंट है जी, मालिक है, उन्होंने आपसे मिलने की, बात करने की? नहीं, मुझे न किसी ने मिलने की कोशिश करी है, न मुझसे किसी ने कोई बात करी है। तो क्यों ऐसा, इस तरीके का माहौल क्यों आपको लग रहा है, क्यों ऐसा सब हो रहा है, क्या वजह क्या है इसके पीछे? सर शायद हम मुसलमान हैं इसलिए ये वजह हो रही हो। वहाँ तो और भी बच्चे मुसलमानों के सब बच्चे हैं, लेकिन सर यही शिकायत है। आपने जो वीडियो देखी है ना सर, आप साफ तौर से उसमें देख सकते हैं कि सर के मन में मुसलमान के प्रति कितना जहर भरा हुआ है सर। अब आप बिल्कुल लाइव हैं वो सर उसमें वीडियो में,
कोई उसमें एडिट नहीं है, कोई कुछ गलत नहीं है, डायरेक्टली मैंने फेस टू फेस वीडियो बनाई है। तो वो आप कोई कानूनी कार्रवाई करेंगी? आप कानूनी कार्रवाई करनी है मुझे सर, मुझे पीछे नहीं हटना है इसमें। कौन है आपके वकील? अब सर मेरे वकील हैं नदीम खुसरो साहब। अच्छा, नदीम भाई मेरे साथ हैं। नदीम भाई, क्या इसमें कोई कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं क्या आप? इसमें मैं बिल्कुल कार्रवाई करूंगा। क्या कार्रवाई इसमें करेंगे? मैं हाई कोर्ट रिट फाइल कराऊंगा। अच्छा, उसके अलावा इनकी एफआईआर के लिए मैं प्रयासरत हूँ। मैं इनकी एफआईआर के लिए पूरा प्रयास कर रहा हूँ। और फिर इसमें जो प्रिंसिपल है वो बहुत ज्यादा दोषी है जी। किसी बच्चे को आप, अब तो शासनादेश में ये कहा गया है कि आप उस बच्चे को जो है तो आप मारपीट भी नहीं कर सकते, और आप जो है तो किसी बच्चे को अगर आप 6 घंटे तक बंद रखोगे तो उसके दिमाग पर बहुत गलत प्रभाव पड़ेगा और वो ऑफेंस है। फिर आप उनके पेरेंट्स से ये नहीं कह सकते मिड टर्म में कि आपका बच्चा हम निकाल रहे हैं, हमने नाम काट लिया है, आप जो है तो फीस जमा करके जाओ, क्योंकि अच्छे मोटे पैसे लेकर ये जो है तो फीस जमा करते हैं हर महीने। एक अगर कोई छोटा मोटा परिवार वाला होता है वो अपनी फीस देता तो कम से कम 30-35 हजार रुपए साल के जो है तो एक बच्चे के ऊपर को दे रहा है। फिर अगर आप उससे 3 बच्चों को नाम काटने को कह रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि आप उससे 1-1.5 लाख रुपए लेके तब उसकी टीसी निकाल के दोगे, फिर वो 1-1.5 लाख रुपए दूसरे स्कूल में दे, तब उसका जो है तो एडमिशन होगा। तो ये पूरा का पूरा एक्सटॉर्शन है खुला हुआ। तो आपको लगता है कि इस पे जो ये सब कुछ हुआ है, जिन लोगों ने इस पर दोष किया है, उनको सजा मिलेगी? बिल्कुल मिलनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि कानून जो है तो उनको जो है बख्श देगा। थोड़ा बहुत जो है तो लोग दबाव लेकर जो है तो कोशिश करेंगे कि मामला सॉर्ट आउट कर लें, लेकिन अगर वादी जो है तो जो कंप्लेनेंट है वो अपनी जगह पर स्टेबल रहा तो फिर ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर कार्रवाई ना हो। तो सुना आपने एडवोकेट नदीम खुसरो को और उनकी जो बच्चे की वालदा हैं, तो दोनों पक्ष अभी आपके सामने आए हैं, दोनों ने अपनी बात कही है। देखना है कि इसमें आगे क्या कानूनी कार्यवाही होगी। तारिक अजीम, अमरोहा से। वहीं इस सारे प्रकरण के बाद हिल्टन कॉन्वेंट स्कूल के प्रिंसिपल अवनी शर्मा मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि आप मेरे आवेश पर मत जाइए, मेरे शब्दों को सुनिए कि मैंने क्या कहा। इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने कहा है। आप मेरे शब्दों पर जाइएगा, मेरे आवेश पर मत जाइएगा। उसमें कहीं भी ऐसा वाक्य दिखा दीजिएगा जिसमें मैं है ना धर्मांध होकर के भेदभाव करता हूँ। शायद प्रिंसिपल साहब ये नहीं जानते कि शब्द ही महत्वपूर्ण होते हैं। कहीं भी हो सकते किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ तो उनकी जरूरत पड़ती है काउंसलिंग। बेटे आप वो काउंसलर है, बच्चे को अच्छा कर देंगे, वो आगे नहीं करेगा, लेकिन आपसे तैयार तो स्वीकार कर देंगे। 40 लोग कह रहे हैं, पेरेंट्स कह रहे हैं, ये चलता है उन लोगों के लिए। बच्चा आपका करना है, 9 साल का है तो मासूम की वजह दुनिया का उसे मिल रहा है लाभ, और हमको वो करघरे में डाल दिया जस्ट बिकॉज ऑफ चिल्ड्रन। फिलहाल जिला प्रशासन ने हिल्टन कॉन्वेंट स्कूल और उस मासूम बच्चे के बीच में जो कुछ भी विवाद हुआ है उसको लेकर एक जांच कमेटी गठित कर दी है। ये जांच कमेटी DIOS और उनके साथ कुछ जिम्मेदार अधिकारियों की है। देखना होगा कि कब ये जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट देती है। तारिक अजीम, द प्रिंट ऑफ अमरोहा से।